हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन वॉशिंग जो टर्म है इससे संबंधित यूपीएससी या और अन्य जो एग्जाम्स है वो ऑलरेडी इस पे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। और हाल ही में ये जो इश्यू है ये रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस जारी करी गई हैं। तो आइए समझते हैं क्या है ग्रीन वॉशिंग गाइडलाइंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ग्रीन वॉशिंग, ये ग्रीन वॉशिंग शब्द का क्या मतलब होता है, और जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और कंजर्वेशन से संबंधित ये हमारा इश्यू रहता है। तो मेरा नाम है दिव्या और आज के सेशन में हम ग्रीन वॉशिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, न्यूज़ क्या है कि हाल ही में जो केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है उन कंपनीज के लिए जो कि झूठा प्रकाशन करती है, मतलब लोगों को भ्रम करते हैं कि उनके जो भी उत्पाद हैं, मतलब उत्पाद वो जो भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो भी वो बना रहे हैं, गुड्स या कमोडिटीज, वो पर्यावरण के अनुकूल है, राइट। तो ये जो रेफर की जाती है टर्म इस तरह की एक्टिविटीज के लिए उसको हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। देखिए, इंग्लिश में एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है, जो टर्म होती है दैट इज आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है धोखा देना। अब इसी आई वॉशिंग में अगर आप ग्रीन शब्द ऐड कर दें तो दैट इज ग्रीन वॉशिंग, मतलब लोगों को, प्रोडक्ट्स को एनवायरमेंटली फ्रेंडली बातें बताकर धोखा देना। फॉर एग्जाम्पल, आजकल जो इंडिया में हम जो सीजन देख रहे हैं दैट इज ऑर्गेनिक, 100% नेचुरल, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिन पे लिखा होगा इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर और उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी हैं। साथ ही में 100% नेचुरल जूस या 100% नेचुरल फ्रूट से बना कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, राइट। उसी के साथ साथ आपने कई ऐसे एड्स देखे होंगे जिसमें कहते हैं बिल्कुल घर जैसा दही, जैसे कि कंट्री डिलाइट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये सब अगर आप एक्चुअली देखें तो ये कंपनीज क्लेम तो कर रही हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बट आर दे रियली एनवायरनमेंट फ्रेंडली? क्या ये पर्यावरण के सच में अनुकूल है कि ये सिर्फ आप एक भ्रम करने के लिए कस्टमर को इस तरह के एडवर्टीजमेंट जारी कर रहे हो? तो ग्रीन वॉशिंग का सीधा सा संबंध है कि किसी भी चीज को आप लोगों को क्या बता रहे हो कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और वो बातें बताकर किसी को आप धोखा दे रहे हो, राइट। दैट इज ग्रीन वॉशिंग। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर गाइडलाइंस आई है और ये जो गाइडलाइंस है ये इश्यू की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दैट इज सीसीपीए। सीसीपीए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया था तो एक तरह से ये जो लॉ है ये इसलिए लाया गया था ताकि हम किसी भी कंज्यूमर, मतलब आप और हम जो उपभोक्ता हैं, उनके राइट्स या उनके अधिकार को हम प्रोटेक्ट कर पाए, प्रमोट कर पाए, राइट। जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके अधिकारों को हम यहाँ पर प्रमोट कर पाए और इन्फोर्स कर पाए, इसलिए ये लाया गया था। तो सीसीपीए क्या करेगा, ये जो भी कंज्यूमर अधिकार या कंज्यूमर राइट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, उन मैटर्स को रेगुलेट करता है। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण दैट इज सीसीपीए, इनके द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की गई है और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और इन नियमों के लिए कंपनियों को अपने दावों का समर्थन करना होगा। मतलब जो भी कंपनियां बोल रही है कि ये 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, राइट, बोल सकते हैं इको फ्रेंडली जिसे आप कह रहे हैं, तो आपको वहां पर साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करना होगा कि आप जो कह रहे हैं वो क्या सच में सही है या फिर आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इन गाइडलाइंस को इश्यू करेगी और कंज्यूमर राइट्स को यहाँ प्रोटेक्ट करने वाली है। तो ये जो गाइडलाइंस है ये बोल सकते हैं किसका, जो भी दिशा निर्देश, जो भी भ्रामक विज्ञापन आप देख रहे हैं, चाहे वो गाड़ी से संबंधित हो, चाहे आपकी फेस क्रीम से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का प्रोडक्ट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप खरीद के आप उपभोग कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी आपके भ्रामक विज्ञापन है जिन पे इस तरह की झूठी बोल सकते हैं फॉल्स स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, राइट, इनका यहाँ पर जो विज्ञापन है इसके समर्थन को यहाँ रोका जाएगा और कंपनियों को कहा जाएगा कि आप एक साइंटिफिक एविडेंस, मतलब एक साक्ष्य प्रदान करें कि आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है या नहीं। और ऐसा कंपनीज ही नहीं, ऐसा कई कॉरपोरेट्स, कई सरकारें भी करती है, कई देश के बड़े बड़े मंत्री करते हैं इस तरह से। अगर हम बात करें कि एक तरह से दिखावा इस तरह करना कि हम
पर्यावरण को बचाने के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं, बट बैकग्राउंड में स्टोरी कुछ और ही होती है। तो आज की अगर हम बात करें तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है कि कॉर्पोरेट सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, दे आर ओनली फोकस्ड ऑन प्रॉफिट मेकिंग। वो लोगों के बारे में या उपभोक्ता के बारे में कोई भी विचार नहीं करते हैं और उन्हें आप भ्रमित कर रहे हैं, राइट। तो ये ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में गाइडलाइंस जारी की गई है और मैंने आपको ग्रीन वॉशिंग का मीनिंग भी बताया। अब आते हैं कि ग्रीन वॉशिंग टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीन वॉशिंग टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी जय वेस्टरवेल्ड ने। नाम ध्यान रखिएगा, जय वेस्टरवेल्ड, जो कि अमेरिकी शोधकर्ता है और इन्वायरमेंटलिस्ट है, राइट। तो ग्रीन वॉशिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने ही दिया था, दैट इज जे वेस्टरवेल्ड। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ही इज एन अमेरिकन स्कॉलर, राइट। तो 1986 में इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया, जो कि पर्यावरणविद और शोधकर्ता है, और इन्होंने बोला कि एक भ्रमिक प्रथा है जहां कंपनियां या यहाँ तक कि जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए बोल सकते हैं अपने कार्यों का, कि जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव इतना बढ़ा चढ़ाकर बताती है कि अक्सर ये भ्रामक होती है, भ्रामक जानकारी यहाँ पर प्रदान करती है, या फिर बोल सकते हैं डिसप्रूवन, या बोल सकते हैं जो साक्ष्य है अप्रमाणिक यहाँ पर साक्ष्य वो पेश करती हैं। तो ये ग्रीन वॉशिंग की टर्म दी थी जे वेस्टरवेल्ड ने। अब आते हैं, बात करते हैं ग्रीन वॉशिंग के बारे में ब्रीफ में। तो ग्रीन वॉशिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी संस्थान हैं, जो भी देश हैं, सरकारें हैं, वो इस तरह के क्लेम्स यहाँ पर बनाती हैं अबाउट द इन्वायरमेंट और क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटीज़, कि हम ईवीज बना रहे हैं, हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज़ को दिखाना कि हम पर्यावरण अनुकूल काम कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, इसका प्रभाव कम करने के लिए काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो साक्ष्य उसके कुछ होते नहीं है। बहुत ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह शब्द मुख्य रूप से विज्ञापन के संदर्भ में उपयोग किया गया है, बट इससे रिलेटेड भी अगर हम देखें तो इसका कहीं यहाँ पर विस्तार हम देखते हैं अन्य यहाँ पर स्फीयर्स के अंदर भी, राइट। तो एक तरह से ये एक फॉल्स पिक्चर बनाता है कि जो भी आप जलवायु परिवर्तन में या पर्यावरण को बचाने के लिए स्टेप्स या प्रोग्रेस बना रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, राइट, वो एक तरह से यहाँ पर एक झूठा एक तरह से पिक्चर दिखाना, ताकि हम क्या करें कि आप एट द सेम टाइम दुनिया को आपदा की ओर ले जा रहे हो। आप बता रहे हो कि यहाँ पर झूठी तस्वीर तो पेश कर रहे हो कि हम इस तरह से एडवर्टीज करके या बता के कि हम यहाँ पर जलवायु समस्या को रोक रहे हैं, परिवर्तन को रोक रहे हैं, बट दूसरी ओर आप इतने झूठे क्लेम्स करके दुनिया को दूसरी ओर डिजास्टर की ओर ही धकेल रहे हो। तो एक तरह से इट्स अ क्राइम और ये गैर जिम्मेदार यहाँ पर व्यवहार दिखाया जाता है, राइट। इसके लिए कुछ फेमस एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा, जो 2015 का वॉक्सवैगन स्कैंडल है। वॉक्सवैगन जर्मन कार्स, जो जर्मन कंपनी जैसे पोलो जीटी आती है, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कार्स जो वॉक्सवैगन या फॉक्सवैगन बनाता है। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया था कि अपने जो डीजल इंजन होता है, राइट, वो उसने इस तरह से कहा कि जो हमारे डीजल इंजन है वो इतना एमिशन नहीं करते, जो भी पैरामीटर्स यूएसए में दिए गए थे कि इतना एमिशन आपकी गाड़ी नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जो यहाँ पर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि कितना एमिशन वो गाड़ी कर रही है। ये चीज हुई। दूसरा, शेल, बीपी या कोको कोला, आप देखते हैं डाइट कोड या कोको कोला, ये अगेन अक्यूज हो चुके हैं ग्रीन वॉशिंग के। गवर्नमेंट्स भी यहाँ अक्यूज हो चुकी है। और साथ में बोल सकते हैं कि कोई भी एक वैज्ञानिक या साइंटिफिक यहाँ पर तथ्य नहीं होता, वैज्ञानिक तथ्य नहीं होता इन सारी चीजों को क्लेम करने के लिए, फिर भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की बोल सकते हैं स्टेप्स लेते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देखी है कि ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब है और कुछ की एग्जाम्पल्स जो हम समझ पाए हैं। अब अगर हम बातें करें तो आगे है कि क्या रिकमेंडेशन या गाइडलाइंस अब इंक्लूड की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि जो जीवाश्म ईंधन में नए निवेश है उनको बिल्कुल रोक दीजिए। जो उत्सर्जन कटौती लक्ष्य है अकाल्पनिक, अगर हम बात करें यहाँ पर तो शॉर्ट टर्म एमिशन रिड्यूशन टारगेट है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो पार्टिकुलेट मैटर है हमारी हवा में या फिर जो पोल्यूशन हम कर रहे हैं, जो कार्बन एमिशन है उसको रोकने के लिए जो गोल्स है उनको आप शॉर्ट टर्म मत रखिए,
कीजिए, राइट। जितना आपकी बोल सकते हैं, जितना आप कर पाए, जितनी वक्त में अगर आप एमिशन रोक पाते हैं उतना ही आप टारगेट लेके चलिए। साथ ही में डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों की कटाई है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेट जीरो की और मतलब प्रोत्साहित करना कि कार्बन जो ट्रेडिंग हो रही है, राइट, उसको बिल्कुल यहाँ कम करना, तो नेट शून्य प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना। इस तरह के कुछ मुख्य सिफारिशें यहाँ पर शामिल हैं। अब आती है बात कि 6 ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है आगे वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो हम कौन से ऐसे 6 प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हैं ताकि हम इस तरह के बोल सकते हैं क्लेम से हम रोक सकें या फिर क्लेम्स को रोक सकें, और एज अ कंज्यूमर, एज अ उपभोक्ता हम ये जान सके कि किस तरह के यहाँ पर क्लेम्स झूठे हैं या सच हैं। सबसे पहले कि जो भी आप पर्यावरण से संबंधित क्लेम्स करते हैं वो वेरीफाई किए जाएं। वेरीफाई करने के लिए एजेंसीज बनाई जाए और उन्हें सर्टिफाई किया जाए कि हाँ, ये जो आपकी कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन है ये जो भी दावा कर रही है ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा, क्लैरिटी दे। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो बहुत ही वेग और अनक्लियर डेफिनेशन देती हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको जो ग्रीन और क्लीन टर्म्स जो आप यूज कर रहे हो वो एक्यूरेट डेटा के साथ और बहुत ही कोई आम आदमी भी उसे समझ सके उस तरीके से आप यहाँ पर यूज करें। तीसरा, फेयर एंड मीनिंगफुल कंपैरिजन। अगर आप क्लेम करते हैं किसी और प्रोडक्ट के साथ तो वो भी यहाँ पर कंपैरेबल हो और उसमें भी साइंटिफिक एविडेंस के साथ ही, राइट। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो तो उसके प्रोडक्ट्स को भी डिस्क्लोज करो और आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो, उन्हें भी डिस्क्लोज करो। तो एक बहुत ही सेम लेवल पे आप यहाँ पर compete करोगे। दूसरा, एब्सोल्यूट एंड रिलेवेंट क्लेम्स। आपको कोई भी झूठा यहाँ दावा नहीं करना है, राइट। इवन अगर हम बात करें कोई भी स्पेसिफिक पार्ट या किसी भी प्रोडक्ट के बिल्कुल एक स्पेसिफिक पार्ट या फीचर के बारे में आप बता रहे हो उसके लिए भी एक डिस्क्लोजर आप अलग से निकालिए, तो एब्सोल्यूट क्लेम कीजिए। यहाँ पर आप जिस तरह के विजुअल एलिमेंट्स, जैसे कि बोलते हैं ना पैकेट पे कुछ और होता कुछ और है, तो जो भी विजुअल इमेजरी आप यहाँ पर यूज करते हो वो रेलेवेंट डिटेल्स के साथ यूज करो। जो कंटेक्स्ट है, जो उसमें जो चीज सामान है वही उसी की इमेज आप यूज करें। साथ ही में कोई भी मिसलीडिंग एंडोर्समेंट या एडवर्टीजमेंट नहीं करें। तो ये कुछ बातें हैं जो बोल सकते हैं एज अ वे फॉरवर्ड या फिर गाइडलाइंस के तहत यहाँ पर जारी की गई हैं। ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लीजिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी ग्रीन वॉशिंग टर्म पूछी जा चुकी है। अगेन आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि ग्रीन वॉशिंग क्या है, ठीक है। ABCD 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे बात करें तो अंकित अवस्थी सर के द्वारा जो हमारे जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स हैं इन सभी सब्जेक्ट्स की प्रॉपर रिकॉर्डिंग के साथ आपका पूरा कोर्स करवाया गया है। 1 साल की वैधता के साथ 1499 में अवेलेबल है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन RS तो 4999 में RS फाउंडेशन बैच इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं किसी भी PCS, UPPCSC, RO, BPSC या बैंक एग्जाम्स के लिए तो भी आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर विजिट कर सकते हैं। For English and Hindi handwritten notes, they are available in just 1999. And at last, if you want to connect, you can connect with us on our WhatsApp channel. पूरे कंटेंट को जो मैंने पढ़ाया है ग्रीन वॉशिंग, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे ही। साथ ही में पढ़ने के लिए आपको PDF अपलोड कर दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे, और इसके अलावा बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल्स और कंटेंट UPSC और PCS पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है जो डेली अपलोड होता है अपनी पाठशाला.com की वेबसाइट पे। You can visit there and also let us know if you have liked the session or not. Thank you so much.